इस पे क्या ही कहूँ मैं. आई थिंक उसकी अगर अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का. सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के. तो आई थिंक अभी वो मुझे ये चीज़ मुझे पता नहीं है कि सलमान सर के फॉलो. मुझे लगता है सलमान सर इज़ अ होस्ट ऑफ द शो. हमें उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए बिकॉज इवेंचुअली तो वो सब क्रिएटिव कॉल ही होता है जो वो बोलते हैं. उनकी कोई पर्सनल खुन्नस कोई कंटेस्टेंट से होती नहीं है. एंड वो जब वीकेंड के बाद भी किसी को समझाते भी हैं तो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड फॉर योर गेम. हम तो बेताबी से वेट करते थे वीकेंड का वार कब आएगा क्योंकि हमें ना वीकेंड के बाद पे एक डायरेक्शन मिलता है गेम में कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं क्या हम चेंज करें. सो मुझे लगता है ये पर्सनल अटैक सलमान साहब पे तो नहीं होना चाहिए बिकॉज वट एवर ही डज इज डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल. प्लस वो जो भी बोलते हैं कंटेस्टेंट के बेटरमेंट के लिए बोलते हैं. बट लाइक आई सेड एल्विश की सिस्टम थोड़ा भारी है. सब पे है. सलमान से ही क्या सब पे है. सारे कंटेस्टेंट्स पे भी है. मेरा तो यार मैं स्टार्टिंग से ही मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ. वो लंबी रेस का घोड़ा है फ्रॉम डे वन. मुझे पता है एल्विश भी स्ट्रॉन्ग है. जिया डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि वो जीते. बट इफ़ आई सी इट ऑन अ वेरी फेयर गेम मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए. आई थिंक उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं टू बी अ विनर. टॉप 3 में मैं अभिषेक, मनीषा और जिया चाहूँगी. बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये मंच ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं. एक तो ऐसा सीजन था जिसमें कॉमनर्स भी थे. मुझे ऐसा लगता है एक बार हम इस शो में आ जाते हैं तो सब इक्वल ट्रीटमेंट ही हमको मिलता है. ऐसा नहीं एटलीस्ट घर के अंदर ऐसा नहीं कि बिग बॉस किसी और को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं चाहे वो पूजा मैम हो या साइरस सर हो या एक मनीषा रानी हो. सो आई फील एवरीवनस ट्रीटेड वेरी इक्वली इन दिस शो. डेफिनेटली जो आर्मी जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको वोट्स उसके आएंगे ही. दैट इज़ बट ऑब्वियस. बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता फॉलोअर्स का गेम है बिकॉज मेरी एक बेबिका से भी बात हुई थी ऑन डे वन में. शी वॉज वेरी फ्यूरियस कि यू नो तुम सबके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे तो सिर्फ इतने कम से हैं. बट लुक एट अस. आई विद अ 300K, आकांक्षा विद अ 1 million इज़ आउट बट बेबिका विद अ 80K स्टिल इनसाइड. तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार. मुझे नहीं लगता कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स एक विनर. मन्नू पंजाबी वाज अ विनर वन ऑफ द सीजन्स और आई थिंक दिस वन मनवीर गुज्जर was the winner one of the years. I think he came as a commoner and मुझे ऐसा लगता है आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, उनका दिल जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यू नो टू एटलीस्ट विन द ट्रॉफी. वो आई थिंक प्रायोरिटी ज़्यादा है. अगर ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग द शो. एंड ऐसा नहीं है कि हम वो 300K या 400K वाले ही जनता देखती है. सलमान सर की ऑडियंस हमें देखती है. सबकी ऑडियंस जो भी बिग बॉस की ऑडियंस है इतने सालों से वो शो देखती है. सो डेफिनेटली हम कितने लोगों का प्यार भी जीतते हैं यार. होता है कि उनकी गेम इनिशियली तो साथ में ही थी. मुझे जिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि हमारी दोस्ती वापस हो गई. यू नो अगर उनने ट्राई भी किया उसके कान भरने के लिए आई थिंक वो लड़की मेरे साथ थी. भले यू नो आगे से जाके पहलू मैंने की बात हमारी हुई बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने डेफिनेटली मेरे साथ यू नो गेम में आगे बढ़ने का सोचा. इनफैक्ट उसने कुछ एपिसोड्स में ये भी कहा था कि आज पलक अगर इस घर में होती तो मेरा एक बैकबोन मेरी स्ट्रेंथ होती, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई. एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि यार वो टॉप 5 तक अगर जाती है जिया. आई थिंक नथिंग लाइक इट. तो अगर आई एम नॉट वेरी श्योर कि बट दोनों की गेम डेफिनेटली साथ में हो रही थी. मुझे लग रहा था कि इनिशियल डेज पे 2-3 दिन वो लोग ट्राई तो कर रहे थे क्योंकि उनको जिया ने मुझे ये कन्फ्रंट भी किया था. उसने मुझे ये कहा था कि यू नो जब तू गेम में आई थी तो मुझे लगा था कि तू तो बिल्कुल बैंटर मोड में आएगी, तू तो चिल्लाएगी चीखेगी. बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरी दोस्त आ गई है एक घर में, कोई मेरा बैकबोन है. एंड डेफिनेटली अगर आज मैं गेम में होती तो मैं उसके लिए खड़ी होती एज अ स्ट्रेंथ फॉर श्योर. ऐसा लगता है इट इज़ नेवर टू लेट टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड या अपने आप कहीं अपने लिए खड़ा रहना, अपने लिए स्टैंड लेना. इट इज़ नेवर टू लेट. ये कोई थंब रूल नहीं होता कि आप पहले आपने क्यों नहीं बोला और अभी क्यों बोला. इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ क्योंकि पहले मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी. जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है, आप इमोशनली एटलीस्ट आई एम अ ह्यूमन. मेरे में तो इमोशंस हैं, दूसरों का पता नहीं. बट डेफिनेटली मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी, मेंटली वीक थी. एंड सच कहूँगी क्योंकि मैं तब एटलीस्ट मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी. अब जब मैं गेम में गई, मैं उस गेम में अपने रिश्ते की मौकरी बनाने नहीं गई.
मैंने पहले चीज़ें आगे निकाली ही नहीं। तो मुझे गेम में तो पता नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस नेशनल टेलीविज़न पे इतने बड़े मंच पे उन्हें इतना झूठ बोला, वो तो मुझे वापस आके ही पता चला ना। तो अगर एक इंसान इतना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते की मौकरी वो खुद बना रहा है, तो शुरुआत उन्होंने की और मैं बाहर आके अगर मैंने एपिसोड्स देखे और मैंने उस चीज़ का जवाब दिया तो उसमें गलत क्या है? आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग। एंड मैंने एक इंटरव्यू में काफ़ी अपने इमोशंस को वेंट आउट किया है, यू नो। सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सब कुछ, इट्स एवरीथिंग इज़ आउट देयर, और मैंने सच ही बोला है। मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। प्लस यार मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड यू नो आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे, इन माई ओन स्पेस। तो उस चीज़ को हम साइड में ही रखें तो बेटर है। जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है। बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब यही है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट। मुझे अभी लगा ठीक जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई एंड देन आई सॉ द यू नो एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा, और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर। शायद उस चीज़ को दिमाग में रख के, हाँ मैंने इंटरव्यू पहले भी दिए थे बट हमेशा मैंने यही कहा था कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी मेरे लिए वो इंसान मैटर करता ही नहीं है, तो क्यों मैं सच क्यों नहीं बोलूँ। ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जब इतने टाइम हो गए ब्रेकअप के बाद, जी। फिर आप जब जो फैमिली वाला मैटर हुआ है जी। उस पे जो आपने कहा है, जी। तो वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके, आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी उन्हें पता चल सकता था कि ऐसा हुआ है। लेकिन अब क्यों आप, शायद आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पाए, तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि प्लीज मतलब मूव ऑन हो जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और ये भी कहा है उन्होंने कि आपका कोई है, उन्हें भी पता है, बट उनके साथ आप अच्छे से लाइफ को आगे देखिए, मतलब फ्यूचर अपना आगे का देखिए। मुझे बहुत हंसी आ रही है ये सब सुन के कि उस इंसान को मेरे लाइफ के बारे में इतने डिटेल्स पता है। तो क्लियरली ये इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं शायद। क्योंकि 4-5 महीने पहले भी जब हमारा एनकाउंटर हुआ था, वो आए थे मेरे पास बात करने एंड चीज़ें मेंड करने, व्हेन क्लियरली आई सेड आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। मूव ऑन करना इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं किसी को डेट कर रही हूँ। आई एम वेरी मच सिंगल इन माई लाइफ। मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली अपने काम को डेट कर रही हूँ, अपने करियर को डेट कर रही हूँ। एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं अपने रिश्तों को लेके हमेशा हैव बीन आउटस्पोकन, यू नो वेदर इट्स इन द मीडिया और व्हाटएवर। मेरे पास्ट रिलेशनशिप भी उनके साथ ही इट्स ऑलवेज बिन आउट। तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता है टू नॉट टू ब्रिंग माई रिलेशन और पर्सनल लाइफ आउट। तो डेफिनेटली मैं बहुत ही हैप्पीली सिंगल हूँ। हाँ फॉर श्योर मैं फ्यूचर में सेटल होना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु डिजर्व्स लव, who gives love to people, so definitely I would want to settle down in life. But अगर उनको ये गलत फहमी है कि जिनके साथ मैं हूँ किनके साथ हूँ, क्या वो उनके assumptions I don't know, वो ही जाने। और रही बात रिश्ते की, वो रिलेशनशिप के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में रिलेशनशिप वर्ड बिल्कुल सूट नहीं करता। ओके, जैसे बिग बॉस में हमने देखा है कि पलक के साथ उनका, फलक फलक के साथ उनका जो भी लाइकिंग चल रहा था, अभी वो बाहर आ गए, तो आपको क्या लगता है आपके नज़रिए से कि उनका ये रिश्ता आगे जा सकता है, दोस्ती से कुछ आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल जाए, वाई नॉट। आई हैव मूव्ड ऑन इन माई लाइफ, ही इज़ मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ। कल को मैं भी किसी और के साथ सेटल होंगी, वो भी होंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अगर उन्हें कहीं किसी इंसान में कनेक्शन दिख रहा है तो क्यों नहीं। आई मीन आई विश द बेस्ट फॉर हिम, हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वट एवर लाइफ ही इज़ गोइंग फॉरवर्ड विथ। एंड या मैन, इट्स ह्यूमन, टू पीपल पार्ट वेज। तो सब अपने अपने लाइफ में सेटल हों, खुश हों। बाकी आई डोंट नो, उन्होंने खुद कहा था जिया को कि मुझे इस एंगल में घुसना ही नहीं है रिलेशनशिप्स में, बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर इट। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाता हूँ। तो अगर आप 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाते तो प्लीज़ किसी की लाइफ मत खराब कीजिए। बट फिर भी आई विश द बेस्ट फॉर हिम इफ ही वांट्स टू मूव ऑन आल्सो। जिया की